हम अक्सर सोचते हैं, ये सब मेरे साथ ही क्यों होना था। और सोचता हूं कि कभी कभी जब जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है तो हम घमंडी हो जाते हैं। अपनी सारी इच्छाओं और उपलब्धियों में हम भूल जाते हैं कि सब कुछ हमारे निर्माता ने लिखा है। हम उसका प्लान भूल जाते हैं। आखिर में अच्छा या बुरा सिर्फ वक्त ही बता सकता है। हो सकता है तुम अभी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, या हो सकता है तुम कुछ आराम का मजा ले रहे हो और आने वाले कल को भूल रहे हो। तो ये कहानी खास तुम्हारे लिए है। ये कहानी सिर्फ तुम्हें सोचने पर मजबूर नहीं करेगी, बल्कि शायद तुम्हें बदल भी दे। तो ध्यान से सुनो। एक बार हरे भरे पहाड़ के नीचे एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साधारण आदमी रहता था जिनका नाम सूरज था। मध्यम उम्र के सूरज एक सादा जीवन जीते थे। हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते थे। उनके लिए दिन में 2 बार खाना मिल जाना भी एक बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन गरीबी के बावजूद उनमें एक खास बात थी जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। वो हमेशा अपनी जो भी चीजें थी उनसे खुश रहते और कभी शिकायत नहीं करते थे। सूरज के पास एक छोटा सा खेत था। वो उसमें मेहनत करके फसल उगाते थे। उनकी मदद उनका इकलौता बेटा सन्नी करता था और एक मजबूत सफेद घोड़ा था जिसका नाम बहादुर था। लेकिन बहादुर बाकी घोड़ों जैसा नहीं था। वो बहुत समझदार, मेहनती और तेज था। वो खेत पर इतना मददगार था कि सूरज और सन्नी दोनों उसे दिल से प्यार करते थे। उनके लिए बहादुर परिवार का हिस्सा जैसा था। एक दिन बहादुर की खूबसूरती और होशियारी की खबर शहर के एक अमीर व्यापारी सेठ धनीराम तक पहुंची। वो अपने बेटे के साथ गांव आया बहादुर को देखने। जब उसने घोड़ा देखा तो वो दंग रह गया। उसने सूरज को बहादुर खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा ऑफर किया। लेकिन यकीन मानो या न मानो, सूरज ने नर्म दिल से इतना बड़ा ऑफर ठुकरा दिया। कई लोग हैरान रह गए। कुछ तो उसे पागल तक समझने लगे। गांव वाले बोलने लगे, सूरज पागल है, इतनी बड़ा मौका ठुकरा दिया। ये गरीब आदमी तो खूब पैसा कमा सकता था। फिर कुछ दिन बाद एक अजीब बात हुई। बहादुर अचानक अपने अस्तबल से गायब हो गया। सूरज और सन्नी पूरे दिन उसे ढूंढते रहे, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। इससे गांव वालों को और भी गप लगाने का मौका मिल गया। वो हंसते हुए कहने लगे, देखो, सूरज के बस में भी नहीं था उसे रखना। इतना कीमती घोड़ा था। कुछ लोग तो कहते थे, मुझे यकीन है सेठ धनीराम के लोग बहादुर को चुरा ले गए हैं। फिर सूरज हर जगह ढूंढने के बाद घर के पास आकर शांति से बैठ गया। सन्नी भी बहुत परेशान था। उसने अपने पिता से पूछा, पापा, हमने इतना अहम चीज खो दिया हमने, आप इतने शांत कैसे हैं? सूरज ने बस मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर चीज में अच्छा और बुरा दोनों होता है, ज्यादा चिंता मत करो। सन्नी को अपने पिता की बात पूरी तरह समझ नहीं आई। उसे लगा शायद उसके पापा अपनी उदासी छुपा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ अविश्वसनीय हुआ। एक सुबह खेत में काम करते हुए उन्होंने एक अद्भुत नजारा देखा। बहादुर वापस आ गया था और वो अकेला नहीं आया था। वो अपने साथ 5 जंगली घोड़े लेकर आया था। ये खबर गांव में जल्दी फैल गई। वही लोग जो पहले हंसते थे अब चकित थे। वे कहने लगे, सूरज कितना भाग्यशाली है, कितना खुशकिस्मत आदमी है। सूरज बस मुस्कुराए और बोले, शायद बहादुर अपने झुंड को खोजने जंगल गया था। अब वो अपनी टोली के साथ वापस आ गया है। सब लोग सूरज को भाग्यशाली कहने लगे। लेकिन सन्नी ने एक बात नोटिस की। इस खुशी के पल में भी उसके पिता वैसे ही बने रहे, शांत, न कोई घमंड, न कोई उत्साह। सन्नी रोज जंगली घोड़ों को ट्रेनिंग देने लगा। वो बड़ी सावधानी से उन्हें काबू में लाना, बोझ उठाना और लोगों को उन पर सवार होने देना सिखाता। लेकिन कुछ दिन बाद एक दुखद घटना हुई। एक जंगली घोड़े ने सन्नी को नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उसकी टांग टूट गई। फिर से गांव वाले फुसफुसाने लगे,
ये घोड़े ही उसके बेटे की चोट का कारण है। सूरज ने ये मुसीबत खुद मोल ले ली है। दर्द में सन्नी ने कहा, पापा, इस बार सच में कुछ बहुत बुरा हो गया है। फिर भी सूरज ने शांति से जवाब दिया, अच्छा हो या बुरा, ये एक पल में नहीं जाना जा सकता बेटा, वक्त सब कुछ बता देगा। सन्नी अभी भी अपने पिता की बातें समझ नहीं पा रहा था। उसके टूटे हुए पैर का दर्द बहुत ज्यादा था। लेकिन फिर भी बस एक हफ्ते बाद कुछ अनचाहा हुआ। देश में अचानक एक युद्ध शुरू हो गया। हालात इतने गंभीर हो गए कि सरकार ने सारे जवान लड़कों को गांव से बुलाकर लड़ाई में भेजना शुरू कर दिया। लेकिन एक फायदा यह हुआ कि सन्नी को उसके टूटे हुए पैर की वजह से नहीं लिया गया। कई लड़के जो युद्ध में गए कभी वापस नहीं आए। गांव में रोने धोने की आवाज गूंज रही थी। कई गांव वाले सूरज के पास आए और रोते हुए बोले, सूरज, आप कितने खुशकिस्मत हो। आपका बेटा बच गया, लेकिन हमारा तो चला गया। सूरज सन्नी के पास बैठे और गहरी शांति से बोले, देखो सन्नी, जिंदगी में जो होता है वो कभी भी आसान नहीं होता। बहादुर के जाने का शुरू में बुरा लगा, लेकिन जब वो 5 और घोड़ों के साथ वापस आया तब कैसा कैसा लगा। तुम्हारा टूटा हुआ पैर दर्द देता था, लेकिन उसी ने तुम्हें जंग में जाने से बचा लिया। सूरज की बातों से सन्नी को सब कुछ एक नई नजर से देखने में मदद मिली। सूरज ने कहा, इसीलिए बेटा, जब कुछ अच्छा हो तो ज्यादा खुश मत हो, और जब कुछ बुरा हो तो टूट मत जाना। सब कुछ वक्त का हिस्सा है। असली सीख यह है कि अच्छा हो या बुरा, सब कुछ गुजर जाएगा। हम हमेशा तुरंत नहीं समझ पाते कि किसी चीज का मतलब क्या है। अच्छा हो या बुरा, ये तो वक्त ही बताता है। भले ही आज हम समझ न पाए कि भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा है, एक दिन समझ आ जाएगा। तो हर हाल में धैर्य रखो, शुक्रगुजार रहो और अपना विश्वास मजबूत बनाए रखो। हर चीज किसी वजह से होती है। शायद अभी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो समझ में नहीं आता, लेकिन यकीन मानिए, भगवान की योजना हमेशा आपके भले के लिए होती है। याद रखिए, चाहे अच्छा हो या बुरा, ये सब एक दिन गुजर जाएगा। मुश्किल वक्त में टूटो मत और खुशियों में ज्यादा उछलो मत। हर चीज में संतुलन बनाए रखो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, और फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना।